Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast on Purple Day Neurology Minutes. This is your host Talal Umar. Today our guest is Dr. Asghar Ali. He is Assistant Professor of Neurosurgery, Mardan Medical Complex. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत जी। सर जैसे कि आपको मालूम है, आज का जो हमारा अवेयरनेस पॉडकास्ट सेशन है वो पर्पल डे के हवाले से, और पर्पल डे जाना जाता है एपिलेप्सी के अवेयरनेस के लिए। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमें एपिलेप्सी के अवेयरनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सर? एक तो ये पहली बात ये है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि मिर्गी यानी एपिलेप्सी ये क्या चीज़ है और क्या इसकी वजूहात क्या है। मिर्गी जो है ना, ये मरीज़ को मुसलसल झटके जो पड़ते हैं या और उसके बाद बेहोशी आती है, इसको हम एपिलेप्सी या उर्दू में हम इसको मिर्गी कहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इनकी वजूहात है इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। एक तो बर्थ ट्रॉमा, अगर पैदाइश से हम ले लें, बर्थ ट्रॉमा जिसको हम जिसे कहते हैं कि जिस पे दिमाग पे इस तरह कोई प्रेशर आ जाता है या इसको खून की सप्लाई उस टाइम पे नहीं मिलती इस तरह से पैदाइश के टाइम पे, तो दिमाग में या ब्रेन में डैमेज हो जाता है, तो उस वजह से फिर मुसलसल झटके आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह कंजेनिटल हम कहते हैं, जो पैदाइशी या मोरूसी होती है, ख़ानदान में ये चीज़ें चलती हैं, उस वजह से ये मिर्गी के झटके पड़ते हैं और वो भी मुसलसल सारी उम्र यानी इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, या उस बच्चे को अगर बच्चा हो बड़ा हो उसको अगर दवाइयाँ ना दी जाए तो या दरमियान में कोई बंद कर दे तो इस वजह से ये झटके आने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो लेट ऑनसेट हम जिसे कहते हैं उसमें ये भी है कि दिमाग में रसोली वगैरह या इस तरह का कोई मसला हो, उसमें झटके आने शुरू हो जाते हैं। जो सबसे कॉमन एक और वजह है हमारी सोसाइटी में या हमारे साइड पे जो है, ये ट्रॉमा है, जिसमें कोई एक्सीडेंट और उसमें हेड इंजरी हो जाए, दिमाग में ऐसी यानी मीन्स के दिमाग में ऐसी चोट लग जाए जिसकी वजह से फिर ये झटके आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजूहात काफ़ी सारी हैं और ट्रीटेबल एक यानी मतलब जो आप कह सकते हैं, इसको इलाज अगर फ़ौरन दिया जाए, उस टाइम पे इलाज किया जाए तो ये आना बंद हो जाते हैं। सर कि मिर्गी का ट्रीटमेंट जो है ये लाइफ लॉन्ग है? इसमें डिपेंडेंट होता है कि अगर कोई ऐसा वो हो ट्रॉमा की वजह से हो, आप उस चीज़ को एड्रेस कर ले तो वो शॉर्ट टर्म हो जाती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं। और इसमें यही है कि दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अक्सर हम उसको बार बार इसमें एक जो टेस्ट हम करते हैं EEG, और उसमें देखते हैं कि आया इस मरीज़ को झटके अभी भी हो सकते हैं, तो फिर हम उस पर डिसीजन लेते हैं कि यार दवाइयाँ सारी उम्र लेनी है या कंटिन्यू रखनी है या इसको हम स्टॉप या बंद कर सकते हैं। सर मिर्गी अभी भी हमारे माशरे में एक स्टिग्मा समझा जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ डॉक्टर के पास आते ही नहीं, ना अपना इलाज करवाते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये जो मर्ज़ है हमारी सोसाइटी में, यहाँ पे ये लोग इसको किसी आसेब या इस तरह का वो देते हैं कि जिन्नात का असर है, और ये इधर उधर लेके फिरते हैं कि दम दरूद और ये चीज़ें, और उसकी वजह से ये मरीज़ काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसमें बार बार अगर झटके आना रहे काफ़ी टाइम तक तो ये ब्रेन डैमेज, कंटिन्यूस ब्रेन डैमेज करता है, और इसी तरह से वो माजूर बन जाते हैं उस तरह के। लेकिन अगर इलाज सही तरीके से और टाइम पे कर लिया करें तो इस वजह से ये झटके बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं, और वो जो मरीज़ है वो अपनी नॉर्मल लाइफ के तौर पर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, अपने काम काज कर सकता है। सर मिर्गी का ताल्लुक किसी एज स्पेसिफिक फैक्टर से है, मतलब किसी स्पेसिफिक एज में किसी को मिर्गी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है? किसी भी एज में ये हो सकती है। ये इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये बच्चों में है या बड़ों में है या बूढ़ों में आ सकती है, किसी भी एज में आ सकते हैं ये झटके।
سر مرگی کے ٹریگرز کے حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں گے سر آپ؟ اس کے لیے تو کافی ساری یہ ہے کہ اگر ٹریگر یہی آپ وہ اس کو کر سکتے ہیں کہ دوائیاں نہ لیں، تو اس کو بس ایک خاص ڈیوریشن کی چیز وہ چاہیے کہ بس وہ ڈیوریشن گزر جائے، اور اس میں اگر میڈیسن کی وہ باڈی میں وہ کمی آ جائے، کلیئر ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ٹریگر اس طرح کی جو اگر آپ کہہ لیں کہ اس طرح مومنٹس یا یہ آنکھوں کے سامنے روشنیاں وغیرہ، یا کوئی مومنٹس اس طرح ہو جیسے یہ اگر مریض کو جھٹکے پڑتے ہیں اور یہ پانی کے ساتھ جائے اور اس میں مومنٹس زیادہ ہو، تو اس وجہ سے اس کی برین ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت ٹائم پہ ان کو جھٹکے آنا شروع، یا آگ کی طرف دیکھ رہا ہو اس میں روشنی ہو، اس کے ساتھ ہی ان کی برین ایکٹیویٹی زیادہ، جس چیز میں برین ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو جائے اس ٹائم پہ جھٹکے آنے کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ کہ آج کے اس اویئرنیس سیشن کے لیے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو جی۔